नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। सर, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा होगा कि ये मैथ के ये 7 टॉपिक यदि आप अपने कोचिंग में पढ़ा देते तो बच्चे दौड़ते हुए आपके कोचिंग में आएंगे और कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो क्या रियली में ऐसा होने वाला है कि सर आप जितना टॉपिक आज हम लोग को बताएंगे या ये वीडियो में बता देंगे तो वो टॉपिक यदि हम लोग अच्छा तरीका से, बढ़िया तरीका से यदि कोचिंग में पढ़ा देते हैं बच्चे लोग को, तो क्या बच्चों की संख्या लगातार बढ़ते रहेगी? क्या बच्चे कभी कोचिंग छोड़ के नहीं जाएंगे? तो सही मायने से यदि देखने जाइएगा और जो तरीका बताएंगे कि किस तरीका से पढ़ाना है और कैसे कंप्लीट करवाना है और कंप्लीट करवाने के बाद क्या करना है, यदि सही से करवा देते हैं तो विश्वास कीजिएगा कि आप खुद बोलिएगा कि इतना अच्छा से यदि सही बात बोल रहे हैं कि इतना अच्छा मस्त टॉपिक यदि हम बच्चे लोग को पढ़ा देते हैं तो वो कोचिंग छोड़ के क्यों जाएंगे। और साथ ही साथ आपके जितने जन कमेंट कर रहे थे सर कि बच्चों का पेरेंट्स जो रहते हैं उनको मोटिवेट कैसे करें, तो आज वो सब लेके आए हुए ये वीडियो में। और ये वीडियो यदि आप अंत तक देख लेते हैं और कौन सा टॉपिक पढ़ाना है वो चीज़ पर ज़्यादातर गौर कर लेते हैं तो आपका कोचिंग ग्रो करना फिक्स है और बच्चों की संख्या बढ़ना फिक्स है। और इतना याद रखिएगा कि कभी बच्चे छोड़ के कोचिंग नहीं जाएंगे सर। तो वो टॉपिक है क्या? आज स्पेशली मैथ का बात कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आपको साइंस का, फिर नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आपको इंग्लिश का। तो मैथ में क्या क्या बात कर रहे हैं कि ये टॉपिक आप कम से कम 1 महीना पढ़ा के देखिए, सही तरीका से पढ़ा के देखिए और देखिए कि कोचिंग में किस प्रकार बच्चे बढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग उठाते हैं सर क्षेत्रफल। क्या उठाते हैं सर? क्षेत्रफल उठाते हैं। तो क्षेत्रफल है क्या, कि ये पढ़ाएंगे कैसे, ये चीज़ भी आप लोग को जहन में आता होगा कि क्षेत्रफल को हम लोग सर पढ़ाएं कैसे। तो जब क्षेत्रफल हम लोग पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसके पहले आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट किस प्रकार देना है? जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल लेके चल रहे हैं तो जैसे सबसे पहले आता है क्या कि मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि बच्चे लोग को जो 8 के नीचे रहेंगे उनको बहुत को एक आता है, बहुत को एक नहीं आता है। तो जैसे मान लीजिए हम एक सर्कल लेते हैं, एक वृत्त हो गया, तो वृत्त कहते किसको हैं? ठीक है, वृत्त में व्यास किसको कहते हैं, वृत्त में त्रिज्या किसको कहते हैं, ये सब चीज आपको सबसे पहले पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा। और वृत्त से संबंधित जितने भी फॉर्मूले आएंगे सभी फॉर्मूला को आपको बारीकी से बताना है कि वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि किसको बोलते हैं। जैसे आपको बताना है कि देखिए यहाँ से यहाँ तक गुजरेगा ये लाइन पर, तो इसको परिधि बोल देते हैं। एरिया निकालने बोलेगा यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने बोलेगा, तो ये वाला पूरा पार्ट ले लेना है। इस प्रकार से समझाना है, वो चीज़ हम बता रहे हैं। यदि आपके पास ये आइडिया है तो बहुत अच्छा है। यदि आप इस तरह से पढ़ा रहे हैं तो वो तो एकदम फिक्स रखिए कि और अपने आप अनुमान लगा लिए होंगे कि इस प्रकार से यदि आप पढ़ा रहे हैं तो आपका कोचिंग अपने आप बच्चा बढ़ रहा होगा। और यदि नहीं बढ़ रहा है तो ये तरीका अपनाइए। तो जब वृत्त के बारे में बता दिए फिर उसको बताइए किसके बारे में सर? त्रिभुज के बारे में बताइए कि त्रिभुज किसको कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, ये हो गया। फिर क्या सर? वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग का साइड किसे कहते हैं। वृत्त में जैसे त्रिज्या बताए उसे इसमें साइड किसको कहते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, फिर आयत किसे कहते हैं। ये सब चीज़ आपको लेते हुए चलना है। ठीक है, ये सब चीज़ लेते हुए चलना है कि सबके बारे में पहले अच्छा से छोटा पॉइंट आप क्लियर करके बताइए कि किसको क्या पहचानने के लिए रूल बताइए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जब क्षेत्रफल आपका चैप्टर चलेगा उस समय आपको क्या करना है कि होमवर्क देना है। क्या होमवर्क देना और किस प्रकार देना ये चीज़ बता रहे हैं कि आप जब क्षेत्रफल पढ़ाने लगे तो जैसे मान लीजिए ये आयत हो गया, उसके बाद ये आपका क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सभी पूरा ले लीजिए। ठीक है, ये सभी आप पढ़ा सकते हैं, क्षेत्रफल के अंदर ही इंक्लूड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज भी घुसा सकते हैं। शंकु के बारे में बता दीजिए। और अब जब ये चैप्टर आप स्टार्ट कर दिए पढ़ाने के लिए, उसके पहले जब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिए, सभी चीज़ का फॉर्मूला लिख दिया, जैसे शंकु का फॉर्मूला लिख दिए, आयत का फॉर्मूला लिख दिए, वर्ग का फॉर्मूला लिख दिए, उसके बाद वृत्त का फॉर्मूला लिख दिए, तो आप बच्चे लोग को होमवर्क में क्या दीजिएगा, तो किस प्रकार होमवर्क दीजिएगा कि बच्चा लोग याद भी करके आएगा और अच्छा से समझ में भी आ जाएगा। तो आप बच्चे लोग को क्या बोलिएगा कि देखो ये क्षेत्रफल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप मिल गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब मिल गया तो तुम लोग का होमवर्क में क्या है कि एक बड़ा सा चार्ट पेपर जो आता है उसमें क्या करना है कि ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये बेलन हो गया और ये आयत हो गया। ठीक है, ये आयत हो गया। उसके बाद क्या सर?
कि वर्ग हो गया, ये सब छापना है। छाप के उसके बगल में जितने भी इसके फॉर्मूला आप लिखाए थे बच्चे लोग को, वो चार्ट में लिख के लाना है सभी को। और उसमें हम देखेंगे कि सभी सबसे खूबसूरत कौन बना के लाए। बड़ा सा चार्ट पेपर में सभी का फिगर रहना चाहिए और फिगर के साथ सभी का फॉर्मूला रहना चाहिए। किसको क्या बोलते हैं वो चीज़ लिखना। ये सिलेंडर है तो यानी बेलन है तो बेलन लिखना है नीचे। ये त्रिभुज है तो त्रिभुज लिखना है। समकोण त्रिभुज छापा है तो समकोण त्रिभुज लिखना पड़ेगा। किसको परपेंडिकुलर कर बोलते हैं, किसको बेस बोलते हैं, किसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, सभी चीज़ बताना है। तो ये हो गया क्षेत्रफल यानी एरिया जब पढ़ा रहे हैं चैप्टर तो हो गया। या फिर ये बेलन वगैरह सब हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं। तो ये सब आपका हो गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल चैप्टर आपका खत्म हो गया। इसके बाद क्षेत्रफल चैप्टर का क्या होमवर्क दीजिएगा, ये चीज़ भी आपका क्लियर हो गया अच्छा से कि हाँ सर इस प्रकार चार्ट पेपर में बच्चे लोग को बना के लाने के लिए बोलेंगे तो सोच के देखिए कि वो बच्चा क्या करेगा। चार्ट पेपर खरीदेगा, कलर खरीदेगा, घर में थोड़ा इंटरेस्ट लेगा, छापेगा तो मज़ा लगेगा और बच्चा लोग में भी एक्साइटेड रहेगा कि यार मज़ा लग रहा है पढ़ने में। सही बात बोल रहे हैं कि मज़ा लग रहा है पढ़ने में। अब क्या आता है, नेक्स्ट चैप्टर आता है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास, तो ये बोर्ड मास है क्या, इसके बारे में बताना पड़ेगा आपको। सबसे पहले किस काम होता है, तो जैसे मान लीजिए लिखते हैं बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास लिख दिए, अच्छा से बताइए। ओ से फिर क्या हो जाता है, ब्रैकेट के बाद ऑफ का काम होता है, डी से डिवाइड का काम होता है, मल्टीप्लाई का काम होता है, ऐड का काम होता है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट का काम होता है। तो इस प्रकार से बता दिए बोर्ड मास। बोर्ड मास से जब पढ़ा दीजिएगा तो उसे 10-15 क्वेश्चन आप गूगल से सर्च करके निकाल सकते हैं या कोई बुक से उठा सकते हैं। तो बोर्ड मास का क्वेश्चन कुछ बता दिए तो उसमें क्या होगा कि बच्चा लोग का आपका प्लस माइनस ये सब का कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा से आने लगेगा और वो तेज होने लगेंगे धीरे धीरे। तो ये जब बोर्ड मास खत्म हो गया, 2 चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया। क्या हो गया सर, एक क्षेत्रफल हो गया, एक बोर्ड मास हो गया। दूसरा चैप्टर उठाते हैं सर वर्ग और वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल किसको कहेंगे और घनमूल किसको कहेंगे और कैसे निकालेंगे। वर्गमूल और घनमूल ये चीज निकालने के लिए सिखाना पड़ेगा। जैसे कि आप सबसे पहले वर्गमूल और घनमूल जब स्टार्ट कर दीजिएगा तो स्टार्ट जिस दिन कीजिएगा उसके एक दिन पहले का क्लास का बात कर रहे हैं कि आप बच्चों लोग को क्या कीजिए कि 2 से लेके कम से कम 20 तक का स्क्वायर याद करके लाने बोलिएगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है सर 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। ये सब कम से कम 20 तक, जब 20 तक याद कर लेगा तो 40 तक करवाना है। और जब वर्गमूल याद कर लेगा उसके बाद आपको क्यूब याद करवाना है। जैसे 20 का क्यूब कितना होता है, 21 का क्यूब कितना होता है। तो ये 1 से लेके 20 तक एक दिन में और दूसरा दिन में 20 से लेके 40 तक। ये आपका होमवर्क में भी बढ़ गया कि आप बच्चा लोग पढ़ेगा क्या, तो यही पढ़ेगा। आपका टेंशन नहीं रहेगा कि बच्चा लोग घर में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो वो ऑब्वियसली होमवर्क कंप्लीट करने में जरूरी लगेगा यदि आप स्ट्रिक्ट थोड़ा रहते होंगे, पेरेंट्स से बात करते होंगे। तो ये वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए हो गया। वर्गमूल और घनमूल 2-3 तरीका से निकाला जाता है। 2-3 तरीका बता दीजिए। एक अभाज्य गुणनखंड तरीका द्वारा निकाला जाता है, एक भाग विधि द्वारा निकाला जाता है। जितने भी तरीका से वर्गमूल निकाले जाते हैं वो चीज़ बता दीजिए। कुछ शॉर्ट ट्रिक इसमें ले आइए कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनेगा। नेक्स्ट आते हैं सर, ये तीसरा चैप्टर हम लोग का एंड हो गया। तीसरा चैप्टर जब एंड हो जाता है तब आपको बताना है क्या सर, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अनुपात और समानुपात। ये चैप्टर भी अच्छा से बता दीजिए। इससे भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आप बच्चे लोग को पढ़ा दीजिए, ठीक है। अनुपात और समानुपात हो गया। उसके बाद फिर एक चैप्टर आता है एवरेज यानी औसत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो औसत आप उन लोग को बच्चे लोग को पढ़ा दिए तो उससे भी जितने क्वेश्चन आएंगे वो चीज़ बता दीजिए कि एवरेज किसको बोलते हैं, औसत किसको बोलते हैं। पहले बढ़िया से डिफिनेशन दे दीजिए, उसका कुछ फॉर्मूले आते हैं वो फॉर्मूला सब बता दीजिए और उससे रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करवा दीजिए, ठीक है। ये औसत हो गया। उसके बाद आ जाते हैं आपका परसेंटेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज चैप्टर बच्चा 8 के नीचे लोग को बच्चा लोग को पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो परसेंटेज चैप्टर आपको पढ़ाना बहुत आवश्यक है। तो बढ़िया तरीका से एकदम बढ़िया शॉर्ट ट्रिक तलाशिए और बढ़िया से बता दीजिए। देखिए मजा क्या, बेजोड़ मजा आएगा। स्टूडेंट बढ़ेगा कैसे नहीं सर, इस तरीका से पढ़ाइएगा तो स्टूडेंट नहीं बढ़ेगा। बताइए आप क्या कर रहे थे, उतना दिन से सही तरीका से नहीं चल रहे थे। अब यदि सही तरीका से चलिएगा तो स्टूडेंट बढ़ना एकदम लाजमी है सर। स्टूडेंट बढ़ेगा तो बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा स्टूडेंट। अब आते हैं नेक्स्ट सर, लाभ और हानि। आप बताइए लाभ हानि इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? बच्चे लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट में लाभ हानि नहीं देना चाहिए, लाभ हानि नहीं सिखाना चाहिए? तो वो जानेगा कैसे? लाभ हानि में भी एक आ जाता है बट्टा, तो वो भी चीज़ इंक्लूड कर दीजिए इसमें और लाभ हानि बताइए। उससे बच्चे लोग का कैलकुलेशन बढ़ेगा, कुछ बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, जहां तक हद तक जानिएगा कि अच्छा हो जाएगा। तो आपका लाभ और हानि भी खत्म हो गया। उसके बाद लगभग हम लोग का एंड हो गया। लाभ हानि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 चैप्टर लगभग आपको बता दिए। ये 7 चैप्टर 1 महीना तक कंटिन्यू रखिए, ठीक है। जब पढ़ाने हो जाएगा सभी चैप्टर, जैसे कि मान लीजिए 1 सप्ताह के अंदर आप 2 से 3 चैप्टर खत्म कर दिए, तो अब क्या करना है कि सैटरडे को क्या करना है। तो सैटरडे को आप क्या कीजिए, मान लीजिए 1 सप्ताह में आप 3 ही चैप्टर एंड करने सकें, तो 3 चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ाए थे सर,
उसका क्या कर लीजिए, टेस्ट लीजिए, वीकली टेस्ट जिसको बोलते हैं। सैटरडे को आप वीकली टेस्ट लीजिए, उसका रिजल्ट रात को चेक कीजिए और देखिए क्या कि वो वीकली टेस्ट में मान लीजिए आपके पास 20 बच्चे थे, वो 20 बच्चे को आपने पढ़ाया सप्ताह भर और वो 20 बच्चे को आपने टेस्ट लिया। कब लिया सर? सैटरडे को लिया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो 20 बच्चा आपका टेस्ट में मान लीजिए 20 मार्क्स का लेते तो 20 में 20 लाएगा, 5 से 6 बच्चा आपका 20 में 20 मार्क्स ले आएगा। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे बच्चे रहेंगे जिनका लगभग कम मार्क्स आएगा। अब उन बच्चों को क्या करना, उन बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास देना और वहां पे आपको कॉपी लेके बैठना, उसका टेस्ट का कॉपी, कि कौन बच्चा कहां बनाने नहीं सका। अब वो चीज उसको फिर से कॉपी में पढ़ाइए। भैया वो पढ़ेगा कैसे? जब उस पर आप प्रेशर डालिएगा, उस पर मेहनत कीजिएगा तो वो तेज तो होना है ना। उसके बाद जब टेस्ट ले लेते हैं तो वो पेरेंट्स को भेजिए कॉपी चेक साइन करने के लिए, देखिए आपका बच्चा ये महीना ये सप्ताह इतने मार्क्स लाया है। थोड़ा आप भी ध्यान दीजिए और बच्चे लोग को तेज करने में मेरा मदद कीजिए। अपने आप विश्वास कीजिए, कोचिंग ग्रो करना फिक्स रहेगा। इस तरीका से यदि आप मैथ पढ़ा देते हैं तो सर अगला वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं कि साइंस में कौन सा चैप्टर आप 1 महीना तक लगभग लेके चलिएगा और कैसे कोचिंग को अपना ग्रो करवाना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि मेरे चैनल में नया होंगे तो चैनल से जुड़ जाइए सर, क्योंकि आपको एक मुकाम तक लेके जाएंगे। चैनल से जुड़ जाइए और चैनल में नया होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और सर ग्रुप डिस्कशन चलता है, जितने भी पूरा ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे ऐसे जन हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं, सभी लोग अपना राय रख रहे हैं, सभी लोग अपना तजुर्बा रख रहे हैं और हम लोग 8 बजे रात को सभी लोग मिलकर ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं कि किस प्रकार से कोचिंग चलाना है, कहाँ पे क्या कमी रह जा रहा है। तो वो चीज़ को हम लोग को दूर करने के लिए आपको ग्रुप डिस्कशन में भी शामिल हो सकते हैं और पार्टिसिपेट हो सकते हैं, हिस्सेदारी बन सकते हैं और अपनी कोचिंग को ऊपर लेके चल सकते हैं। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।